नमस्कार दोस्तों। तो आज का विषय है सूर्य ग्रहण के बारे में, जिसके बारे में हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण होने वाला है 21 जून 2020 को। जी हाँ, ये है तो काफ़ी बड़ा सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये जो होने जा रहा है वो तकरीबन 500 साल के बाद होने वाला है। तो ये सूर्य ग्रहण काफ़ी महत्व रखता है और इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ेगा। मैं आपको ये पहले से आपको मैं वार्न कर देना चाहती हूँ कि इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट हाँ, नुकसान तो नुकसान ही होता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण की वजह से नुकसान क्या क्या होंगे। अब सूर्य ग्रहण इस बार जो हो रहा है उसमें सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। अब मिथुन राशि जो है उसे वायु तत्व की राशि कही जाती है। सूर्य मृगशीर्ष नक्षत्र में एंट्री कर रहा है। मृगशीर्ष नक्षत्र को कहा जाता है कि वो उसका जो मालिक होता है वो मंगल होता है। मंगल मतलब एक्शन, वायलेंस, मारधाड़, खून खराबा, और वायु तत्व की राशि मतलब कि हवा। तो आपको एयर ट्रैवल रिलेटेड, जो विमान के रिलेटेड कोई भी दुर्घटनाएं जो है, आपको उसके बारे में खबर मिलना संभव है एक महीने के अंदर अंदर। तो 20 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में आपको ऐसी कोई खबर मिल सकती है। इस सूर्य ग्रहण का एक्चुअली जो इफेक्ट है वो 1 महीने तक रहता है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन ये सूर्य ग्रहण इतना बड़ा है क्योंकि ये कम से कम 5 से 6 घंटे तक चलने वाला सूर्य ग्रहण है, इसीलिए इसका इफेक्ट भी जो है वो कम से कम आपको 6 महीने तक दिखाई देगा, ऑन एंड ऑफ। अब ये तो हो गई विमान के रिलेटेड बात। अब वायलेंस की मैंने बात की है, मतलब कि हमारे जो देश के जवान हैं उनके ऊपर भी काफ़ी मुसीबतें आ सकती है। वैसे भी वॉर जैसा सिचुएशन तो हो ही चुका है चाइना के साथ, तो हमें चाइना की कही हुई किसी भी बात पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक विश्वासघाती देश है और उनका जो कुंडली के हिसाब से भी है वो एक विश्वासघाती देश है। तो हमें उनकी कही हुई कोई भी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए और हमें हमारे जितने भी प्लान्स हैं वो रेडी रखने चाहिए। अब मिथुन राशि कोई एक पुस्तक है, एक बहुत पुरानी पुस्तक है, उसके हिसाब से मिथुन राशि जो है वो उन लोगों पे ज़्यादा असर करती है जो मीडिया इंडस्ट्री में होते हैं, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, राजनीति करने वाले लोग, उन पे ज़्यादा प्रभाव करती है। तो जब ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में हो रहा है तो आपको इनकी तरफ से भी काफ़ी बुरी खबरें मिलने की संभावना बनती है। तो हम वैसे भी काफ़ी सुनते आ रहे हैं मीडिया वाले लोगों के बारे में, काफ़ी बुरी खबरें पिछले दिनों हमें मिली है। हमें और भी आगे शायद इसके बारे में सुनने को मिलेगा। अब जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है उसमें गुरु, जो प्लैनेट गुरु है, वो वापस से धनु राशि में जा रहा है केतु के साथ। तो इसकी वजह से गुरु का क्या होता है कि गुरु किसी भी चीज़ को बढ़ावा देता है, वो बढ़ता है। तो कोरोना के जो डेथ काउंट है वो काफ़ी बढ़ेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पूरे के पूरे जुलाई पीरियड तक। और अगस्त में आपको ये भी देखने मिलेगा कि अगस्त में कुछ तरीके की नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। अब दिल्ली में सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में लगभग 94% तक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो दिल्ली में वैसे भी आपने भूकंप की बातें तो सुनी ही होगी, तो दिल्ली में भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा है आने वाले 1 महीने में। और जो बारिश आपने कभी पहले दिल्ली में ज़्यादा देखी नहीं है वो भी आपको देखने मिलेगी। तो दिल्ली में बारिश और जो भूकंप है उसके साथ दोनों का मेल होके कुछ ना कुछ परेशानियां जो है दिल्ली को सहन करनी पड़ेगी। और ये चीज़ें 20 जुलाई 2020 के आसपास तक हो ही जाएगी। तो आने वाले 1 महीने में काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी दिल्ली को। मुंबई में भी कम से कम 62% तक ये सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो पानी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी मुंबई में भी दिखाई देंगी।
अब बात करते हैं कि जो मैं किसी भी राशि के बारे में नहीं बात करूंगी, क्योंकि राशि के बारे में बात करने से भय फैल जाएगा। अभी जैसे सूर्य ग्रहण है वो पूरे के पूरे विश्व में दिखाई देने वाला है, तो वो विश्व के सभी लोगों पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालेगा, लेकिन आपकी जो पर्सनल कुंडली है, आपका जो बर्थ चार्ट है, उसके हिसाब से आपके ऊपर वो अफेक्ट करेगा। कितना मतलब ज़्यादा अफेक्ट करेगा, कम अफेक्ट करेगा, बुरा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, वो आपके कुंडली में किस तरीके के ग्रह है, उस तरीके से कितने बलवान है, कितने कमज़ोर है, उस हिसाब से वो आप पर प्रभाव डालेगा। अब ये तो बात हो गई। आपको आने वाले 6 महीनों में, मतलब फरवरी 2021 तक, आपको किसी प्रख्यात पॉलिटिशियन के बारे में भी बुरी खबर सुनने मिल सकती है। ये दिखाई पड़ रहा है बिकॉज ऑफ जुपिटर, केतु एंड सूर्य ग्रहण का प्रभाव। तो ये सब कुछ मिला के आपको शायद इन सब चीज़ों के बारे में आपको बुरी खबरें भी मिल सकती हैं। तो हाँ, ये सूर्य ग्रहण काफ़ी दिक्कत देने वाला है, बट ज़्यादा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आप बस उपाय करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कतें आएंगी नहीं। अब समझते हैं कि आपको किस तरीके के दान करने होते हैं। सूर्य ग्रहण में दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन ये दान आपको 3 हिस्सों में करना होता है। सूतक काल, जो कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण से पहले होता है, और सूर्य ग्रहण के बाद के 12 घंटे। तो ये जो 2 काल होते हैं उन्हें सूतक काल कहा जाता है, और बीच का जो भाग है उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो सूतक काल जो है, जैसे कि मैंने कहा, 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। अब सूर्य ग्रहण का जो टाइम है वो 9:17 पे आपको वो शुरू हो जाएगा, लेकिन जब वो दिखना स्टार्ट होगा तो वो 10:20 से सूर्य ग्रहण दिखना स्टार्ट होगा, जो कि 2:30 बजे तक कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, और 3:04 पे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो 9:17 से लेके 3:04 तक जो है सूर्य ग्रहण रहेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप 12 घंटे आगे गिनते हैं तो 9:17 आज रात से आपका सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो आप इस सूतक काल में ये 3 सामग्री जो मैं आपको कह रही है, आप उसके पैकेट्स बना के रखिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी है कि आप हर एक मेंबर घर में जो है वो पैकेट्स बना के रख सके तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप कोई एक पूरे फैमिली का आप एक पैकेट भी बना सकते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा गेहूं और थोड़ा सा गुड़, इनका आप पैकेट बनाइए। उसके ऊपर आप अपना हाथ लगाइए और फिर आप थोड़ी सी दक्षिणा जो है अपने सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए और उसके साथ रख दीजिए। और आप फिर ये जो पैकेट है आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं, या तो फिर आप अपने घर में भी रख सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और आप बोलेंगे कि रात को जो सूतक काल पड़ रहा है उसमें मैं कहाँ जाऊँ और किसको ढूंढूँ ये जो पैकेट मैंने बनाया है वो दान करने के लिए। सही बात है आपकी। तो आप इसे, या तो अगर आपके एरिया में ऐसा सुविधा है कि आप किसी गाय को जाके खिला सकते हैं, बहुत अच्छा है, आप उनको दे दीजिए। नहीं तो आप सुबह किसी ज़रूरतमंद को या फिर आप गाय को भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ आप सुबह 9 बजे के पहले कर दें, क्योंकि 9:17 से सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है दिखना शुरू हो जाएगा। और फिर सूर्य ग्रहण के दौरान भी आप ऐसा एक पैकेट बनाइए, ठीक है। सूर्य ग्रहण के वक्त बाहर नहीं निकलना है, ना आपको सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से देखना है, क्योंकि इससे आपको ब्लाइंडनेस, अंधापन आ सकता है आगे जाके, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो आप घर में रहिए, आप बाहर मत निकलिए, पर जो सूर्य ग्रहण के दौरान है आप वापस से ऐसा एक पैकेट बनाइए और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद अच्छे से स्नान करके आप ये पैकेट जो है वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वापस से दे आइए। तो वो जो है वो दूसरा जो सूतक काल जो मैं कह रही हूँ सूर्य ग्रहण के बाद वाला, उसके पीरियड का वो दान हो जाता है। तो बेसिकली सूर्य ग्रहण में दान का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। उससे आपके ग्रह बलवान रहते हैं और आपको किसी तरीके की परेशानियों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी टिप्स लाभदायक साबित होंगी और आपको ये सूर्य ग्रहण अच्छे से अच्छा फल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।